सर किसी भी तरह से आदमी आ नहीं रहे बिल्कुल। और हम लोग को आदेश है कि दुकान खोलने के लिए नहीं, और दुकान खोले भी हैं तभी सामान बिक नहीं रहे। और सर पब्लिक जो है ना सर नहीं आ पा रही है सर यहाँ तक सर। जो सर बहुत कम लोग चल रहे हैं सर, जिस कारण सर जो है जितना माल लिए थे उस तरह से माल नहीं निकला सर रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने के कारण सर पब्लिक नहीं पहुँच पा रही है सर, जिस कारण सर जो है हमारी माल का जो बिक्री होना था वो बिक्री नहीं हो पा रहा सर जो बात है सर। और उसके बीच में सर जो बारिश आई, आंधी तूफान आया सर, जिसमें हम लोग सर आ नहीं सके, और लॉकडाउन में सर पब्लिक इतनी पहुँच नहीं पा रही सर, जिस कारण सर हमारा माल जो है ध्वस्त बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। हम आपको समाहरणालय के नज़दीक छोटे मोटे दुकानदार कई दिनों से इस बात को लेकर के तबाह हैं कि कब लॉकडाउन टूटेगी, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बिहार में लॉकडाउन है, ऐसे में इन लोगों की क्या परेशानी है, हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे। ये बताइए क्या समस्या है आप लोगों को? सर लॉकडाउन के कारण सर जो है ना सर मेरा दुकान सर बंद था सर, जिस कारण सर आंधी तूफान में सर मेरा माल जो है सर पूरा खराब हो चुका सर, दस्त हो गया सर जो बात है। पूरा माल में सीधी पकड़ लिया सर जो बात है, खोलने का समय मिला नहीं सर जो बात है, मौका मिला नहीं सर खोलने का, जिस कारण सर खोल के देख रहे हैं तो पूरा माल ताल सब खराब बना हुआ है सर। पब्लिक जो है ना सर नहीं आ पा रही है सर यहाँ तक सर। जो सर बहुत कम लोग चल रहे हैं सर, जिस कारण सर जो है जितना माल लिए थे उस तरह से माल नहीं निकला सर। क्या कारण है कि आपके दुकान में जो सामग्री आप दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए सामग्री, और इस सामग्री के संदर्भ में आप बता रहे हैं कि खराब हो गया है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सर रजिस्ट्री ऑफिस सर बंद होने के कारण सर जो आज सर पब्लिक नहीं पहुंच पा रही है सर, जिस कारण सर जो है माल फंसी पड़ी है। ऊपर से सर ये आंधी तूफान आया, जिसमें हम लोग सर नहीं आ सके, लॉकडाउन इतना तगड़ा था, पब्लिक आ नहीं पाई, माल ताल में सर माल पानी नहीं पड़ा, सब अंदर में सर गल गया सर जो बात है सर। अब आपके देख रहे हैं तो सब माल का व्यस्त बना हुआ है। हम आपको बता दें कि मधुबनी शहर के ये जगह जो अमूमन इस समय भी जब सामान्य दिन था तो यहाँ भीड़ लगी हुई रहती थी। ये छोटे मोटे दुकानदार हैं जो कटघरा लगा करके अपने परिवार के आजीविका को चलाने में तमाम इफोर्ट यहाँ झोंक देते हैं, जो उनका दैनिक खर्चा है निकल जाता था। किंतु लॉकडाउन होने के कारण कि लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस बंद होने के कारण लोगों की भीड़ नहीं रहती है, कोर्ट बंद होने के कारण लोगों का आना जाना बंद हो गया है, तो ऐसे में इनकी सामग्री बिकना भी बंद हो चुका है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद चांद है सर। जी चांद जी, बताइए, सामग्री बर्बाद हो रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं। सर किसी भी तरह से आदमी आ नहीं रहे बिल्कुल। और हम लोग को आदेश है कि दुकान खोलने के लिए नहीं, और दुकान खोले भी हैं तभी सामान बिक नहीं रहे। तो हम आपको बता दें कि मधुबनी में लॉकडाउन का जो समय सारणी है उसके आधार पर दुकान बंद हो जाती है, लेकिन लोगों की भीड़ जिस समय लॉकडाउन नहीं रहती है तो इस जगह पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है, तो ऐसे में इन लोगों का दुकान चल जाता था या इनके परिवार के लिए यहाँ से जो कमाई है वो हो जाता था। किंतु अभी वर्तमान में देखा जाए तो लॉकडाउन का सबसे सीधा प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ा है, लेकिन इनका सामग्री नहीं बिक रहा है। कारण ये है कि यहाँ लोग अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गांव घर से लोग यहाँ आते थे तो कुछ न कुछ सामग्री बिक जाती थी, लेकिन लगातार लॉकडाउन होने के कारण ये सामग्री नहीं बिक रहा है। कारण लोग यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस हो या कोर्ट हो नहीं पहुँच रहे हैं। वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। साथ में हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।